Hello friends, this is Uma Sharma. Welcome to Learning Brains. In our previous video, I have told you about that what is history and why should we study history. तो जैसा कि मैंने बताया ये पूरी सीरीज जो है एनसीईआरटी की 6th स्टैंडर्ड की बुक्स हिस्ट्री की जो बुक है उसकी ये पूरी सीरीज रहेगी एंड इट्स मेनली फोकस ऑन सीटेट एग्जाम पेपर सेकंड बाइलिंगुअल लेके चलेंगे जिससे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये प्रॉफिटेबल रहे। नोट्स आपको इंग्लिश में कम्प्लीटली अवेलेबल हैं और जो मैं कह रही हूँ उससे आप अपने भी नोट्स हिंदी में बना सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है उसका व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। तो क्या, कैसे, कब, हिस्ट्री में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये मैप हम देख लेते हैं। इस मैप में जो सब दिया हुआ है जहाँ पे फर्स्ट गैदरिंग कहाँ पे हुई, पहले सबसे लोग कहाँ रहने लगे, वो सब यहाँ पे देखिए। ये केथार सुलेमान हिल्स, जो नर्मदा रिवर है ये यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, ये यहाँ पे है गारो हिल्स है। तो यहाँ पे थोड़े हमें कुछ कुछ अवशेष हमें मिले हैं अर्ली ह्यूमंस के। तो उससे जो हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री उन्होंने लिखी है और बताया है कि कैसे लोग पहले रहने लगे, कहाँ रहने लगे, कहाँ पे उन्होंने विलेजेस बनाए, गैदरिंग कहाँ पे हुई, हंटिंग, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, वो सब कुछ इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो पास्ट के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, ये जान सकते हैं कैसे अर्लियर ह्यूमंस के बारे में कि उन्होंने कैसे फार्मिंग शुरू किया, कैसे वो हर्डर्स बने, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, कैसे व्यापार एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ व्यापार शुरू हुआ, जो अपने रिलीजन्स है, धर्म है, वो कैसे स्प्रेड हुए, क्राफ्ट पर्सन है उनको क्या काम करते थे लोग, कैसे वो आर्टिस्ट बने, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ऑल दीज थिंग्स हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। वेयर डिड पीपल लाइव, सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे। तो कहीं भी रहने के लिए जो असेंशियल थिंग्स है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जहाँ पे इजीली वाटर अवेलेबल हो, पानी जहाँ पे अवेलेबल हो, क्योंकि पानी एक बहुत जरूरी है हमारे रहने के लिए, जीने के लिए। तो कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पीने के लिए, सब कुछ के लिए पानी जरूरी है। तो आज भी हम जो अगर देखते हैं जो कोस्टल एरिया है और जो मेनली नदियों के आसपास जो उपजाऊ जमीन है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। अभी भी देखे तो पहले भी लोगों ने पहले नर्मदा नदी के किनारे रहना, वहां लोगों ने 100,000 ईयर्स एगो रहना वहां पे शुरू किया। अर्लियस्ट जो पीपल थे वहीं पे वो रहते थे और वहां पे रह के वो अपना खाने के लिए चीजें इकट्ठे करते थे, हंटिंग भी करते थे और धीरे धीरे वो एक साथ रहने लगे, आर्मी में ग्रुप्स में रहने लगे। तो उन्होंने मीट के अलावा अलग से जो भी प्लांट्स हैं, ट्रीज है उनमें क्या हमें खाना मिल सकता है, क्या हम ले सकते हैं, क्या हम खा सकते हैं, कौन सी रूट्स, फ्रूट्स, वो भी उन्होंने वहां पे सर्च किया और वो खाने लगे या इकट्ठा करने लगे। तो अब है ये सब कॉन्टिनेंट। ये जो चैप्टर है वो सब कॉन्टिनेंट के बारे में है। सब कॉन्टिनेंट में लोग कहाँ पे रहे सबसे पहले। अब ये जानना जरूरी है कि सब कॉन्टिनेंट है क्या, सब कॉन्टिनेंट किसे बोलते हैं। तो एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। तो एशिया का जो साउथ पार्ट है, दक्षिणी जो भाग है, वो जो मेन एशिया है उससे, हिल से, माउंटेन से, इनसे वो अलग होता है और ये बहुत बड़ा पार्ट है। इसलिए इसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब इस सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, लाइक दैट इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। ये जो पूरा बड़ा एरिया है ये सब कॉन्टिनेंट में आता है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है ये
सब कॉन्टिनेंट में आता है। और ये मेन एशिया को, ये उत्तर एशिया है, नॉर्थ एशिया है, उसको अलग करता है हिल्स और माउंटेन से, इसलिए इसको हम इसे सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सुलेमान एंड कैथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में ये सुलेमान और कैथार हिल्स कहाँ पे है, ये मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुलेमान एंड कैथार हिल्स। अब क्या है यहाँ पे, सुलेमान एंड कैथार हिल्स सम ऑफ एरियाज वेयर विमेन एंड मेन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स। सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोगों ने जो कि विमेन एंड मैन, तो उन्होंने सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया। और उन क्रॉप्स में सबसे पहले क्या था, वीट एंड बार्ले। वीट गेहूं, बार्ले दिस इज ऑल्सो ए ग्रेन। तो ये कब है, 8000 ईयर्स एगो। ये डेट्स हमें हमेशा याद रखनी है, 8000 ईयर्स एगो। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स, और लोगों ने वहां पे पशु भी रखना शुरू, एनिमल्स भी रखना शुरू किए, लाइक कैटल्स, गॉट, शीप, और विलेजेस में वो रहने लगे। कहाँ पे, सुलेमान और कैथार हिल्स में। गारो हिल्स ऑल्सो। अब ये गारो हिल्स कहाँ पे है, ये देख लीजिए, ये है गारो हिल्स। तो ये कहाँ पे आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आ गया। तो गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्याचल पर्वत सेंट्रल में, जो हम देख चुके हैं नर्मदा नदी के पास में, सॉरी नर्मदा नदी के पास में ये विंध्याचल पर्वत है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ अपने आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वहां पे लोग रहते थे, पशु पालते थे, और एग्रीकल्चर वहां पे, कल्टीवेशन या फसलें वहां पे उगाते थे। तो ये जो गारो हिल्स है, विंध्याचल है, यहाँ पे पहले उन्होंने राइस उगाना शुरू किया। वीट और बार्ले कहाँ पे, सुलेमान और कैथार हिल्स के पास में। और राइस अगर आप देखोगे तो गारो हिल्स और ये विंध्याचल पर्वत के आसपास में उन्होंने उगाना शुरू किया। नाउ ट्रिब्यूटरीज। अब ये ट्रिब्यूटरीज क्या है, ट्रिब्यूटरीज है एक जो मेन रिवर है, मेन नदी है, उससे छोटे छोटे जो नदियां निकलती है उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। अब ये देखिए ट्रिब्यूटरीज, ये इंदुस, ये है नदी है इंदुस, और इससे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो ये हुई ट्रिब्यूटरीज। और ये कुछ इस मैप में आप देख सकते हो जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू हुआ, वो जगह दी हुई है कैथार हिल्स, सुलेमान हिल्स, विंध्या रेंज, गारो हिल्स, ये यहाँ पे इंडिकेट की हुई है, और ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। रिवर इन द एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब जैसा कि हमने देखा कि जो रिवर सोर्सेज है, नदी है या कुछ और है, तो उसके आसपास में लोग रहना पसंद करते थे। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गैदरिंग देखने को मिलती थी। अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज फ्लोरिस्ड। अर्लिएस्ट सिटी जो है 4700 ईयर्स एगो यहाँ पे फ्लोरिस्ड हुई। फ्लोरिस्ड हुई मतलब इनके रिवर, जो ये नदीज हैं, इनके किनारे पर वो काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ बनी या फ्लोरिस्ट हुई को हम बोलेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सिटी अच्छे से लोग रहने लगे। लेटर 2500 ईयर्स एगो सिटीज़ डेवलप्ड। और गंगा ट्रिब्यूटरीज है या सी कोस्ट है, समुद्र के किनारे और भी सिटीज़ बनने लगी और लोग रहने लगे। तो एंशियंट टाइम पे लोग जो है यहाँ रहते थे। रिवर गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज, गंगा और गंगा के किनारे पे जो सिटीज बनी, वो अर्लीस्ट सिटी जो जानी गई वो मगध के नाम से जानी गई। मगध जो कि बहुत पॉपुलर किंगडम रह चुका है, बहुत से वहाँ के किंग्स जो है, राजा है, वो भी बहुत पॉपुलर रहे हैं। और जो कि मगध कहाँ पर है, बिहार में है। और द रूलर्स वर वेरी पावरफुल। मगध के राजा जो है वो बहुत पावरफुल थे, और ये बहुत ही लार्ज किंगडम था। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अब पीपल जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते थे। क्यों करते थे, कुछ कारण थे उसके पीछे। एक तो सही जगह की खोज के लिए, रहने के लिए अच्छी जगह मिले, उसकी सर्च में वो जाते थे। डिजास्टर से बचने के लिए, जैसे लाइक फ्लड, बाढ़ आ गई या अकाल पड़ गया, तो उनसे बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। हालांकि उस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, माउंटेन, हिल्स, इनको क्रॉस करना बहुत इजी नहीं था, लेकिन फिर भी वो ग्रुप्स में
एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते थे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज, वो आर्मीज में मतलब ग्रुप्स में ट्रेवल करते थे और ट्रेवलिंग मर्चेंट भी करने लगे थे, मतलब व्यापार के हिसाब से भी ट्रेवलिंग लोग करने लगे थे। और वो अपने साथ कैरी करते थे, क्या क्या अपने साथ रखते थे, वैल्यूएबल गुड्स मीन्स जो भी उन्होंने जो भी चीज़ों का उनको व्यापार करना था वो चीज़ें भी वो अपने साथ रखते थे और एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे। रिलीजियस पर्पज से भी लोग ट्रैवलिंग करने लगे इधर से उधर अपने धर्म को फैलाने के लिए। जैसे बौद्धिज्म है, जैनिज्म कम गए बाहर, लेकिन बौद्धिज्म तो बौद्ध मोंक्स जो है वो उन्होंने बहुत ट्रेवल की और दूसरे देशों में भी अपने धर्म को फैलाया। पीपल केम इनटू सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर, और दूसरी जगहों पर से भी लोग सब कॉन्टिनेंट में आए और यहाँ पे सेटल हुए। कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और काफ़ी पहले लोगों ने ये शेयर करना शुरू कर दिया था। जैसे कार्विंग स्टोन है, कंपोजिशन म्यूजिक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके गए तो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भी वो अपने साथ लेके गए और अपनी संस्कृति को, कल्चर को, कस्टम्स को उन्होंने दूसरी जगह पे फैलाया। नेम्स ऑफ लैंड, अपना जहाँ हम रहते हैं, इंडिया, भारत, जो भी हम उसे कहते हैं, उसका नाम ये कैसे पड़ा वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो हम अपने कंट्री को दो नाम से जानते हैं, इंडिया एंड भारत। अब उसका भारत नाम तो जो कि वेद में है, वेदों में ये भारत नाम हमें मिलता है, जो कि भरत राजा हुए थे यहाँ के, उनके नाम से भारत नाम पड़ा। और इंडिया नाम जो है वो इंदज जो रिवर है उसके कारण, इंदस का रियल नेम जो है संस्कृत में वो सिंधु है, सिंधु नदी है। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट से जो अरब ईरानीज और ग्रीक्स जो यहाँ पे आए, उनके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने सिंधु को इंदुस बोलना शुरू किया। तो इंदुस से ये इंदुस के जो ईस्टर्न साइड में जो कंट्री है, जो लैंड है, उसको इंडिया कहना शुरू कर दिया उन्होंने। नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with Indus called it the Hindos or the Indos, and the land of the east of the river was called India। तो रिवर के जो ईस्ट साइड में जो भी लैंड है, जो भी कंट्री है, वो इंदोज या हिंदोज के नाम से जानी जाने लगी, तो इसका नाम ऐसे इंडिया हुआ। और जो भारत नाम है वो आपको पता ही है, संस्कृत में जो ऋग्वेद है उसमें मिलता है ये नाम। 3500 years एगो ये ऋग्वेद जो है इतना 3500 years एगो पुराना है, और उसके अंदर ये नाम मेंशन है जो कि राजा भरत के नाम पे है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हमें पास्ट की जानकारी कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, वो हम इसमें देखते हैं। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स में बहुत सी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिली है, उनसे भी हमें अपने पास्ट के बारे में जानने का मौका मिलता है। मैन्यूस्क्रिप्ट है क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट एक बुक है जो कि प्रिंटेड नहीं है, वो लिखी हुई है। उस टाइम पे प्रिंटर अवेलेबल नहीं थे, तो लोग अपने हाथों से ही सब कुछ लिखते थे। जो प्रिंटेड नहीं है, हाथों से हैंड रिटन है, वो ही मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। अब ये लैटिन नाम है मनु मीन्स हैंड से जो लिखा गया है वो मैन्यूस्क्रिप्ट है। अब मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ लिखा जाता था? कागज भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो ये पाम लीफ पे, पाम जो पेड़ है उसके लीफ पे लिखे जाते थे, और मोस्टली ये हिमालय से मिलते हैं। इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गई अकॉर्डिंग टू टाइम, लेकिन कुछ सेफली रखी गई कुछ टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में, जहाँ पे बौद्ध मोंक्स जहाँ पे रहते थे, बौद्ध साधु रहते थे, वहाँ पे इनको रखा गया। तो ये सरवाइव कर गई, और वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को मिली, उससे हमें अपने पास्ट के बारे में जानने का मौका मिलता है। दीज बुक्स आर अबाउट, कुछ बुक्स भी उस टाइम पे लिखी गई। वो बुक्स किस बारे में थी? कुछ रिलीजियस बुक्स थी, जैसे ऋग्वेदाज, वेदाज, उपनिषद, बौद्ध रिलीजन के बारे में जो बुक्स हमें मिली है। कुछ राजाओं के बारे में बुक्स मिली है, वो भी उस टाइम पे लिखी गई थी, तो वो भी बुक्स हमें मिली है। और कुछ मेडिसिन एंड साइंस के बारे में, जैसे चरक संहिता है, ये सब मेडिसिन के बारे में, और साइंस, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे जो उन्होंने लिखा, उसके बारे में भी हमें बुक्स
वहाँ पे मिलती है। और ये बुक्स में क्या था, कुछ एपिक्स थी, काव्य जिन्हें हम बोलेंगे महाकाव्य, कुछ पोएम्स लिखे हुए थे, और कुछ प्ले ड्रामाज आप देख सकते हैं। इस तरह की कुछ बुक्स हमें देखने को मिलती है। उस टाइम पर जो भी थी, ज्यादातर बुक्स जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई, और प्राकृत भाषा में भी, जैसे बौद्ध साहित्य है मेनली प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और जो ऑर्डिनरी पीपल उस टाइम पे यूज करते थे प्राकृत लैंग्वेज, उसमें लिखा गया। और तमिल में भी हमें बहुत सी बुक्स देखने को मिलती है। इंस्क्रिप्शन, नाउ मैन्युस्क्रिप्शन में हम पढ़ चुके हैं। इंस्क्रिप्शन क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था पाम लीफ पे, लेकिन इंस्क्रिप्शन जो है वो मेटल की चीजों पे, पत्थर पे या मेटल की चीजों पे वो लिखा जाता है। जो भी लिखा गया है उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब इसमें ज्यादा तो क्या मिलता था, किंग्स के बारे में, कौन कौन से राजा थे उस टाइम के, और कहाँ कहाँ उन्होंने विजय प्राप्त की, विक्ट्री इन बेटल्स, और अपनी जो प्रेज के लिए, अपनी अच्छाइयाँ बताने के लिए राजा है वो इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे, और वो मेटल पे या किसी स्टोन पे हम देख सकते हैं। ये एक इंस्क्रिप्शन है, और ये किसके बारे में, 2250 ईयर्स एगो की है ये, और ये कंधार में हमें मिली है, जो कि अभी के प्रेजेंट डे में ये कंधार कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। और ये सम्राट अशोका के बारे में है, सम्राट अशोक के बारे में ये इंस्क्रिप्शन है, जो कि आप देख सकते हैं। लिखा क्या हुआ है दैट इज नॉट क्लियर। आगे चलते हैं। और ये जो इंस्क्रिप्शन है वो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। एक तो ग्रीक में, जो ऊपर का हिस्सा हुआ है वो ग्रीक में लिखा हुआ है, और जो नीचे का हिस्सा हुआ है वो आरामिक लैंग्वेज है, उसमें लिखा हुआ है। जो भी ये सब खोज करते हैं और इनको पढ़ते हैं, उन सबको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। Those who study these objects are called archaeologist। वो आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स, और हमें जो पास्ट का क्या क्या वहाँ पे मिला है, बिल्डिंग्स है स्टोन ब्रिक्स से, मतलब कि पत्थर की जो ईंटें हैं उनसे बनी हुई बिल्डिंग्स हमें मिली है, कुछ पेंटिंग्स है, कुछ स्कल्पचर है, जो कि डेकोरेटिव मटेरियल आप उसे बोल सकते हो, वो उस टाइम के मिले हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है यहाँ पे, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सब कुछ इन्हें यहाँ पे मिले हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और हमें बताते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। ये कॉइन है, ये है पोर्ट, जो कि 4700 ईयर्स एगो का है। ये कुछ सिटी से मिले। ये सिल्वर कॉइन है जो 2500 ईयर्स एगो का है। Historians, that is scholar who study the past, often use the word sources। अब उस टाइम की जो रिटन लैंग्वेज थी वो भी अलग थी। जो मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस में हमें आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है लैंग्वेज, वो भी बिल्कुल अलग है। और वो हमेशा जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, वो उसे पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। आर लाइक डिटेक्टिव, वो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, वो डिटेक्टिव की तरह है, जो कि कुछ ना कुछ क्लू अपने पास्ट में ढूंढते रहते हैं कि हम कैसे अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वन पास्ट और मेनी, अब पास्ट केवल एक है या मेनी है, तो पास्ट मेनी ही होंगे। हम कभी किंग्स के बारे में पढ़ते हैं, कभी अर्लियर ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, कुछ हम न्यू उस टाइम की जो सिटीज, जो न्यू सिटीज बनी, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पास्ट एक ना होकर बहुत सारे पास्ट हैं, अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग पास्ट हैं, अलग अलग हिस्ट्री है उनकी, अलग अलग उनका साहित्य है। तो हम मेनी, या वी कैन से दैट नॉट ओनली वन पास्ट वर देयर, मेनी पास्ट इज हियर, मेनी पास्ट आ रहे हैं। किंग्स केप्ट रिपोर्ट रिकॉर्ड देयर विक्ट्री बट ऑर्डिनरी पीपल नॉट। जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे केवल किंग्स हैं, उनकी विक्ट्री के बारे में ही लिखा जाता था, उनकी ही प्रशंसा में सब कुछ लिखा जाता था। ऑर्डिनरी पीपल, जो कॉमन पीपल थे, वो कुछ नहीं लिखते थे। व्हाट डू डेट मीन्स, अब हिस्ट्री में हमेशा हमें देखने को मिलती है डेट्स, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो इनका मीनिंग क्या है? 2000 समथिंग मीन्स टू बर्थ ऑफ जीसस
क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब जो 2000 ईयर्स के बाद में जो भी हम आज देखते हैं 2022, ये कहाँ से शुरू हुई है? जो जीसस क्राइस्ट है उनके बर्थ से शुरू हुई है। वो हम उसको ही हम आज फॉलो करते हैं और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो इसी डेट को फॉलो करती है। तो ये जीसस के जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म के बाद से जो भी डेट है उसको अभी हम देखते हैं वो 2000 ईयर्स एगो का है। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम था उसको हम बीसी बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। अब बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, एडी मीन्स एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, बीपी बिफोर प्रेजेंट, ये कुछ टर्म्स है बीसी एडी, ये डेट्स के बारे में है, लेटर्स। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है या इंस्क्रिप्शन है ऐसा लिखा हुआ मिलता है ये सब कुछ, लेकिन इनको ये इट इज़ टू डिफिकल्ट टू रीड ऑल दीज थिंग्स। तो इनको सिंबल्स के थ्रू, सिंबल्स जो बने हुए हैं इनको अल्फ़ाबेट्स में जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इनको जोड़ के और पढ़ने की कोशिश करते हैं। समटाइम क्राइस्ट एरा इज यूज इंस्टेड ऑफ एनो डोमिनी। क्राइस्ट एरा जो है जो अभी चल रही है उसको एनो डोमिनी बोलते हैं, बीसीई बिफोर क्राइस्ट, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। और इन जो लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट, और ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है, उसको हम डेसिफरमेंट बोलते हैं। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं वो आप सर्च कीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ दैट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। इजिप्ट से भी हमें मिला है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका से है, नॉर्थ अफ्रीका इजिप्ट है, वहां से भी हमें कुछ मिला है। किंग और किंग्स के बारे में वो 5000 ईयर्स अगो का पहले का लिखा हुआ है। Rosette is a town on the north coast of Egypt and here an inscribed stone was found। वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिली है जो कि स्टोन पे लिखा हुआ है। उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी उसकी लैंग्वेज है जो थोड़ा थोड़ा जोड़ के अपने हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने उसके किंग्स जो राजा थे और रानी जिसके बारे में लिखा हुआ है उन्होंने नेम्स वगैरह निकाले हैं। जैसे वो लायन जो है उसको एल अल्फ़ाबेट से जोड़ देते हैं, बर्ड है उसको ए अल्फ़ाबेट से जोड़ देते हैं, जैसे लायन है एल से, बर्ड है ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के वो उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश हम करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में यही सब कुछ दिया हुआ है और बाकी ये डेट्स हैं जो कि आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि मोस्टली जो मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे हैं सीटेट के डेट्स के बारे में, उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, जानने को मिलता है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम सोल्व करेंगे हमारे इस सीरीज में ही। तो द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ जब स्टार्ट हुआ वो 8000 ईयर्स एगो, एंड फर्स्ट सिटीज ये इंदुस के आसपास हमें देखने को मिली वो 4700 ईयर्स एगो। सिटीज जो है वो यहाँ पे 2500 ईयर्स एगो मगध का हमें जानकारी मिलती है, और द प्रेजेंट ये 2000 ईयर्स का हमें द प्रेजेंट का हम मानते हैं। अब ये समरी है, हमने क्या क्या पढ़ा, वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ पे लोग रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे जो इंदस नदी है उसकी ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, वहां पे हमें गैदरिंग के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। फर्स्ट सिटीज है वो कहाँ पे थी, सब कॉन्टिनेंट किसे बोलते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। जो एशिया का साउथर्न पार्ट जो हिल्स और माउंटेन्स के कारण अलग होता है उसे वो सब कॉन्टिनेंट में आता है। वाई डू पीपल ट्रेवल, क्यों ट्रेवल करते थे, ट्रेड व्यापार करने के लिए, रिलीजियस पर्पज से, और कुछ बाढ़ और अकाल से बचने के लिए, अच्छी जगह रहने के लिए, ढूंढने के लिए लोग ट्रेवल करते थे। नेम्स ऑफ लैंड, हमारे भारत का नाम भारत इंडिया कैसे पड़ा, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, इनके सब के बारे में हमने पढ़ा, डेट्स के बारे में हमने पढ़ा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसके हिस्ट्री का 6th स्टैंडर्ड का, जिससे हमें अर्लीस्ट ह्यूमंस के बारे में हमने पढ़ा, और ये सीटेट में आपको बहुत मदद कर सकते हैं ये नोट्स। बाकी
आगे की वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगी अपनी इसी सीरीज में। ओके, थैंक यू।